Good morning 8th class students. Today we will do 11th part of exercise 2.2. Now I am going to read the statement of 11th part. Bachung's father is 26 years younger than Bachung's grandfather and 29 years older than Bachung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो बैचुंग के फादर हैं वो उसके पापा की जो एज है 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बैचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो उसके पापा की एज से 26 साल ज़्यादा हैं, ठीक है। बट जो उसके पापा की एज है बैचुंग की वो उससे बैचुंग से 29 ईयर ज़्यादा है। सबसे पहले हमने लेनी है बैचुंग की एज। और दूसरे स्टेटमेंट के पार्ट में क्या बोला हुआ है कि जब हम इन तीनों की एज का प्लस करेंगे तो हमारे पास 135 ईयर्स आता है। एक एक ही हमने एज निकालनी है। सबसे पहले हम लेंगे सोल्यूशन में लेट बैचुंग्स एज, वो x ईयर्स है। उसके फादर की एज वो बैचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, x + 29। बैचुंग की एज में हमने 29 ऐड कर दिए। बैचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज जो उसके पापा की एज है, बैचुंग के पापा की एज उससे 26 ईयर्स बड़े हैं, वो उसके पापा की एज में हमने 26 ऐड कर दिए। वे इसके ये वाली एज है वो बैचुंग के ग्रैंडफादर की आगे। कंडीशन क्या थी? बैचुंग की एज प्लस उसके फादर की प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज का जब हम तीनों का प्लस लेते हैं तो हमारे पास 135 आता है। जब मैंने इसको रीअरेंज किया 1 2 3x + 29 में जब मैंने 55 ऐड किया देन आई गॉट 84 = 135। सॉल्व करके मेरे पास आ गया 3x की वैल्यू होगी 51, x की वैल्यू होगी 51/3, 3 1 = 3, 3 17 = 51, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 17। x मैंने क्या लेट किया था? बैचुंग की एज कितनी है हमारे पास? 17 ईयर्स। उसके फादर की एज उसके पापा उससे 29 ईयर्स बड़े हैं। 17 में मैंने 29 ऐड कर दिए देन आई गॉट 46। जो उसके ग्रैंडफादर है उसके पापा की एज से कितने बड़े थे? 26 ईयर्स। ये वो हमारे पास आई थी कैलकुलेट करके x + 55 70। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 17 + 55 देन आई गॉट 72 ईयर्स। यहाँ पर हमने तीनों की एज निकाल ली। बैचुंग की एज आ रही है 17 ईयर्स, उसके फादर की एज है 46 एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज इज 72 ईयर्स। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the present age? ठीक है, रवि दी प्रेजेंट एज हमने निकालनी है। स्टेटमेंट क्या है? 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवि की जो आज की एज है वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसकी प्रेजेंट एज से आज हमने उसकी एज निकालनी है कि उसकी प्रेजेंट आज उसकी एज कितनी चल रही है। वी विल टेक फ्रॉम let Ravi's present age that is x years 15 after 15 years 15 साल बाद रवि की एज। सिंपल सी बात उन्होंने ली हुई है कि आज उसकी एज है x years, 15 साल बाद उसकी कितनी हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 year मीन्स 4 times his present age 4x। 15 years from now, आज के 15 साल बाद, अब से लेके जो उसकी मान लीजिए आज उसकी एज x है तो 15 साल के बाद कितनी होगी? x + 15 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 साल बाद जो उसकी एज 4 टाइम्स हो रही है उसको हमने किसके ऊपर रख लिया? सिंपल उसकी एज में 15 ईयर्स ऐड करके। 4x = x + 15। 4x क्या थी? जो उसकी एज क्या थी आज के टाइम से आफ्टर 15 ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना ज़्यादा हो जानी थी। 4x में से मैंने x माइनस कर दिया = 15, 3x = 15, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 ईयर्स। मीन्स रवि की प्रेजेंट एज कितनी चल रही है? x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 5 ईयर्स। स्टूडेंट्स, माई नेक्स्ट पार्ट इज 13th क्वेश्चन। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? कि हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को जब हम 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम 2/3 ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल टू किसके आएगा? -7/12। हमने वो नंबर x की वैल्यू जो हमने रैशनल नंबर लेट करना है वो निकालना है।
नाउ आई एम डीलिंग विद द सोल्यूशन. लेट द रैशनल नंबर x, ये हमने लेट कर लिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इस रैशनल नंबर को सबसे पहले हमने 5/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. दिस 5/2 इंटू एक्स, उसमें हमने 2/3 ऐड कर दिए, तो दूसरी साइड मेरे पास क्या आ गया, -7/12. 5/2x इक्वल्स टू -7/12 हमारे पास राइट हैंड साइड पे था. ये प्लस के 2/3 इधर दूसरी साइड आके माइनस के हो गए. देन आई गॉट LCM ऑफ 3 and 12, दैट वाज 12. इसको मैंने सेट किया. जब इसको सॉल्व किया तो देन आई गॉट -15/12. 5/2x इक्वल्स टू -15/12. x की वैल्यू हमने निकालनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. इसको हम 3 के टेबल के साथ दोनों को कट कर सकते थे, 5 और 15 को भी कट कर सकते थे, बट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ इसको ले लिया. -15/12 तो मेरा ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे. 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12. इस तरीके के साथ मैंने इस 6 को काट दिया. x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2. मीन्स वो रैशनल नंबर कितना था मेरे पास, -1/2. स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस वन, these sums on your fair notebook with a neat and clean handwriting. Next we will do in the live class. Thank you class.